व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ आयरन इन आयरन नाइट्रेट? तो हमें पता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन बॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे जो 3 है वो आयरन की वजह से, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज़ 3। यहाँ पे वैलेंसी जो आयरन की है वो 3 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो वो नाइट्रेट की वजह से। तो इस तरह हमें याद होता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए वैलेंसीज आती हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा है WXY की आप वैल्यूज़ मालूम करो केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करना वैसे हमें आता है, फिर भी अगर इस तरह की हाफ इक्वेशन दी होती तो थोड़ा ईजी हो जाता है करने। हमें यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र आ रहे थे, प्रोडक्ट साइड पे 12 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा 4 से, तो इसलिए हमारे C और D शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। कैसे? जब हमारे पास यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 होंगे, तो मेरी CD हमारी शॉर्ट लिस्ट है बस जस्ट। फिर हमें ऑक्सीजन्स निकालने थे। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास 4 और यहाँ पे 6, तो टोटल 10, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 5 2 10, तो मीन्स C जो है ना हमारा करेक्ट आंसर था इसका। A compound X has an empirical formula C4H9 and its molecular mass is 114 gram per mole. Which of the following represent the molecular formula of compound X? हमें empirical formula गिवन है, molecular mass गिवन है और हमें molecular formula पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें empirical mass कैलकुलेट करना है। हमने काउंट किया हमारे पास कितने एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन और हाइड्रोजन 2 कैपिटल लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स देखे, कार्बन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 9, हमने उसकी वैल्यूज पुट की। मोलर मासेस की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उनको पुट किया, जस्ट फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। 4 12 सा 48, 9 1 सा 9, 48 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 57। तो इस तरह मुझे एम्पेरिकल मास की वैल्यू मिल गई। फिर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास से एम्पेरिकल मास को डिवाइड किया। मॉलिक्यूलर मास मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और एम्पेरिकल मास मैंने खुद कैलकुलेट किया, तो मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 2 मिल गए। जस्ट फिर मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया एम्पेरिकल फार्मूला से जो मुझे क्वेश्चन में दिया था। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो जस्ट जो इसका मेरा करेक्ट आंसर है वो C है। होपफुली आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स, देन फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। समझाने के लिए मैंने बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में किया, आप पेपर में जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। Which of the following option shows the subatomic particles of a species having A+1 charge on it? A+1 charge का मतलब क्या है? It contain 1 more proton. तो मीन्स हमें कौन से 2 कॉलम्स देखने थे? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कॉलम देखना था, किसमें जो है ना डिफरेंस 1 का है और एक प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है बट डिफरेंस 2 का है, तो इसलिए ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और एक ही प्रोटॉन ज़्यादा है, मीन्स हमारा बी करेक्ट आंसर है। सी में 1 का डिफरेंस है बट एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स इसके ऊपर A-1 चार्ज होगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे A-2 होगा, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बी, जिसमें हमें एक ज़्यादा प्रोटॉन नज़र आ रहा है। यानी बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन ज़्यादा है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट। ये तीनों स्टेटमेंट्स को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। दैट इज वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का बहुत स्मॉल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंटायर मास भी न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, एक्सेप्ट पॉइंट डी जो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था अपने स्टेटमेंट के जरिए, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। दैट इज एनर्जी इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Goiter, a disease affecting thyroid glands, can be diagnosed by the use of iodine 131. इसका correct answer that is B. In a molecule of ethyne C2H2, how many electron pairs are involved in the bonding between the carbon-carbon atoms? ये इथाइन का मॉलिक्यूल है, इसमें हमें नजर आ रहा है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व है, इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो बी, दैट इज 3. Next question. Read the given characteristics. Usually dissolve in water, carry partial charges on atoms, uneven distribution of electrons.
Based on the given characteristic, an example of polar covalent molecule is polar कहा है ए और बी क्या है नॉन पोलर है क्यों क्योंकि सिमिलर एटम्स के दरमियान है होमो एटम्स के दरमियान है तो ये दोनों नॉन पोलर की एग्जांपल्स है सी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये सिमिलर एटम्स के दरमियान नहीं है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान है इसलिए एलिमेंट्स भी डिफरेंट है ठीक है इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड और डी भी करेक्ट नहीं है क्यों डी आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन in the given dot and cross structure of magnesium chloride, magnesium ion is bounded to two chloride ions by ionic bond इसका करेक्ट आंसर है क्यों हमें नजर आ रहा है क्लोराइड ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए एज वी नो केना द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए दैट इज आयनिक बॉन्ड्स Which of the following statement is false regarding ionization energy of elements? Statement A, B और C true है तो हमें false statement चाहिए था इसलिए जो इसका correct answer है वो है D that is it is the tendency of an atom or molecule to attract electrons of other atom or molecules to itself is called electronegativity इसलिए option D false है यानी ये हमारा correct answer है बाकी जो तीनों options है वो correct है that is A the ionization energy of lithium is less than that of बेरिलियम क्योंकि लिथियम आपको पता है पहले आता है ठीक है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और बेरिलियम उसके बाद ग्रुप 2 से सेकंड बी द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम ठीक है ये भी करेक्ट है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम और आयन ये तो इसकी डेफिनेशन ही है आयनाइजेशन एनर्जी की इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी क्योंकि स्टेटमेंट ए बी और सी करेक्ट है स्टेटमेंट डी जो है वो फॉल्स है और हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी इन नॉन मेटल इंक्रीज व्हेन गोइंग अप अ ग्रुप ये करेक्ट है रिएक्टिविटी जो है ना इंक्रीज होती है जब हम ग्रुप में अप जाते हैं यानी डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज होती है ये इसका करेक्ट आंसर है ए करेक्ट नहीं था सब ग्रुप्स में मेटल और नॉन मेटल्स नहीं होते हमें पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है प्योरली मेटल्स होते हैं उसमें कोई नॉन मेटल मौजूद नहीं होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप गलत है डिक्रीज होती है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच एलिमेंट इन ग्रुप इज द सेम ये भी रॉन्ग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं रहते यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गलत थी ठीक है यहाँ इंक्रीज रॉन्ग था और हर ग्रुप में मेटल नॉन मेटल मौजूद नहीं होते हैं किसी ग्रुप में प्योरली मेटल्स भी होते हैं जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में और ट्रांजिशन मेटल्स भी होते हैं Next question. In which period of the periodic table an element with atomic number 14 is placed? सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 तो वैलेंस शेल हमारा कौन सा है 3 इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 3 दैट इज सी सी हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर which of the following gas molecule will diffuse the fastest through the air यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके दिखाने में प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ हमें एटॉमिक मासेस गिवन है ठीक है और हमें पता है जो लाइटेस्ट गैस होती है वो फास्टेस्ट डिफ्यूज होती है ठीक है और डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे तो हमें मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने होंगे ताकि हमें पता चले सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया 16 मुझे एटॉमिक मास गिवन था क्वेश्चन में और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 थे तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास क्या ऑक्सीजन का 32 इसी तरह मैंने क्लोरीन का कैलकुलेट किया तो क्लोरीन का मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है 71 वो कैसा है 35.5 मुझे एटॉमिक मास क्लोरीन का क्वेश्चन में गिवन था और नंबर ऑफ एटम्स 2 थे इसी तरह मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट किया और मैंने मीथेन का कैलकुलेट किया नाइट सबके एटॉमिक मासेस मुझे क्वेश्चन में गिवन थे मीथेन में कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 है हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के एटम्स कितने 4 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16 तो यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है हमारे पास मीथेन है CH4 क्यों क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है जो लाइटेस्ट गैस होगी वो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज होगी एयर में इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एट कांस्टेंट टेम्परेचर
If the volume of a gas in a container is reduced to half, then the pressure on the gas will be। सबसे पहले तो आपको बॉयस लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए जो कहता है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता था, तो बी और डी गलत हो गए, सेम भी नहीं रह सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा था बी डबल। बट फिर भी कभी आपको नहीं समझ में आता इस तरह, तो अगर आपको उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन याद हो तो जस्ट पुट दी वैल्यू। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो सपोज पहले वॉल्यूम 1 था, तो मैंने जब 1 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास प्रेशर क्या रहा है 1। अगर मैं वॉल्यूम को रिड्यूस टू हाफ कर देती हूँ, मीन्स 1 है तो फिर रिड्यूस होकर हाफ हो गया 0.5 हो गया, तो जब मैं 1 को 0.5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या था 2। तो पहले प्रेशर 1 था, अब क्या हो गया प्रेशर 2, मीन्स प्रेशर डबल हो रहा है। तो आपको कभी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं समझ में आता तो जस्ट पुट दी वैल्यू जिससे आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ए, दैट इज pressure on the gas will be doubled. Next question. Which of the following substance does not have a fixed volume and can be compressed? कह रहे कि इनमें से किसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो शुगर क्या होता है आपको पता है, सॉलिड है, तो इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये हमारा ऑप्शन है। हनी और केरोसिन ऑयल क्या है, लिक्विड है, उनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, वाटर वेपर्स, क्योंकि वो गैस होते हैं, तो गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन बी कंप्रेस्ड, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज वाटर वेपर्स। What is the molarity of a solution containing 32 grams of potassium sulfate, that is K2SO4, in 350 cm cube of solution? और हमें मोलर मास गिवन है, तो ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं, ठीक है। मास हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, 32 ग्राम्स। वॉल्यूम हमें कितना गिवन था, 350 सीएम क्यूब। सीएम क्यूब और मिलीलीटर एक ही बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 350 ml लिखा जानबूझ के, ताकि आपको याद रहे सेंटीमीटर क्यूब और ml दैट इज मिलीलीटर एक ही बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं लीटर में या डीएम क्यूब में, तो जब मैंने 350 को डिवाइड किया 1000 से तो मेरे पास वो कन्वर्ट हो जाता है 0.35 लीटर, ठीक है। 1000 से डिवाइड करने पे ये कन्वर्ट हुआ। और मोलर मास भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 174 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्यूशन करने के दो मेथड है। पहले मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का क्या फॉर्मूला, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास की वैल्यू और मोलर मास की वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, और जो वॉल्यूम हमें गिवन था, याद रहे वॉल्यूम की वैल्यू डीएम क्यूब या लीटर में पुट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था वॉल्यूम को। नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास मोलैरिटी आ जाती है। ये एक मेथड था। पहले मेथड में हमने क्या किया, दो स्टेप में सॉल्व किया। पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। सेकंड मेथड बहुत इजी है, अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर ले, मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मास की जगह मास की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। मोलर मास की जगह मोलर मास की वैल्यू पुट कर दी, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 32 को डिवाइड किया 174 से और 0.35 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.52, मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। दोनों ही मेथड से जो है हमारे आंसर सेम आते हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर लो, जो भी आसान लगता है, ठीक है। और हमेशा याद रहे वॉल्यूम को हमेशा लीटर में या डीएम क्यूब में पुट करते हैं, क्योंकि डीएम क्यूब और लीटर एक ही बराबर होता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। एमएल और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज एन एरिया कवर्ड इन फॉग। तो फॉग किस चीज़ का सोल्यूशन है, फॉग आपको पता है लिक्विड होते हैं गैस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, दैट इज फॉग इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following differences between solution and suspension is incorrect, मीन्स तीन डिफरेंसेस करेक्ट है और एक डिफरेंस इनकरेक्ट है।
Solution, it passes through the filter paper. It forms homogeneous mixture. It does not show Tyndall effect. Solution के तीनों points correct है. It appears translucent. ये wrong था. Solutions क्या होते हैं? Transparent होते हैं. It leaves residue on filtration. It forms heterogeneous mixture. It may show Tyndall effect. ये तीनों पॉइंट सस्पेंशन के करेक्ट है. जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन क्या है? इट अपियर्स एज अ ट्रांसपेरेंट. ये रॉन्ग ऑप्शन. क्योंकि दोनों इनकरेक्ट ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन डी में थे. मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्योंकि हमसे बोला गया था कि इनकरेक्ट पहचाना है, तो इनकरेक्ट दोनों ऑप्शंस कहाँ थे? ऑप्शन डी में. इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट. Which of the following correctly matches the redox reaction with its observation? हमें सब ऑप्शन में क्या है? रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड रिड्यूस लिखा हुआ मिल रहा है. तो रिड्यूस्ड में क्या होता है? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. सपोज अगर ये एक टाइम लाइन है, तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगी तो क्या होगा? इंक्रीज होगा. और अगर मैं इस तरफ आऊंगी तो क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कह रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूस हो रहा है आयोडीन में. -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट. और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो मीन्स ये रॉन्ग था. यहाँ पे रिड्यूस्ड. हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है. मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम +2 आइंस में. ऑप्शन डी में भी क्या हो रहा है? -2 से 0. मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें हम +2 से 0 में जा रहे. मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. और कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है कॉपर में +2 से 0 में. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The gases produced during the electrolysis of fused sodium chloride in down cell is /R. फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस में डाउन सेल में हमें कैथोड पे सोडियम मिलता है और एनोड पे क्लोरीन. मीन सिर्फ क्लोरीन गैस मिलेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए. दैट इज 1 ओनली. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आयोनाइज होते हैं और करंट को अलाउ करते हैं, ठीक है, टू पास. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. द सब्सटेंसेस which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes. बेनेजीन, डिस्टिल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज भी नहीं होते और करंट को भी अलाउ नहीं करते. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Metals are good conductors of electricity due to the presence of. मीन्स मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. क्यों? उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद होती है? तो उनके अंदर मौजूद होते हैं फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A while chlorine belongs to group 7A of the modern periodic table. If barium reacts with chlorine, then their product is. बेरियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है. मीन्स उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो उसकी वैलेंसी क्या है? +2. क्लोरीन ग्रुप 7A से बिलोंग करता है. उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उसकी वैलेंसी क्या है? -1. मीन्स उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए. फॉर्मूला लिखने के रूल्स के मुताबिक the valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion by cross exchange method. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज BaCl2 is the correct answer. Next question. Compared to a sodium metal, an iron metal is hard in appearance, soft wrong है यहाँ पे. Has a high melting point, low wrong है यहाँ पर. Is an alkaline earth metal भी wrong है. Iron is transition element
और सोडियम इज अल्कली मेटल, तो दोनों में से कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? हैज़ अ स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयरन के अंदर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी। दैट इज आयरन हैज़ stronger metallic bond, means D is the correct answer. Next question. Sodium metal is always found in nature in the form of oxides or halides because sodium is highly electropositive. Easily lose कर देते हैं अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ना ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ना ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ये सब उसके क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ए। सोडियम मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स वाई इट इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और हैलाइड्स, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर।